भाग 3 यानी मूल अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से शुरू होता है। तो अनुच्छेद 12 का शीर्षक है परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में लिखा है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। जी, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अनुच्छेद अब निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 32 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 ये संसद को एक बहुत ही विशेष शक्ति देता है। अनुच्छेद 34 सेना विधि लागू होने पर क्या होता है। अनुच्छेद 35 ये स्पष्ट करता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जो विधान या कानून बनाने की शक्ति है ना, वो केवल संसद के पास होगी।